जम्मू कश्मीर से इस समय दो बड़ी खबरें, दो बड़े अपडेट हम आपको बता दें। जहां एक तरफ जो दौरा था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 19 अप्रैल का, वो दौरा स्थगित हो गया है। जी हां, तो वहीं दूसरी तरफ अमरनाथ यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन जो है वो भी शुरू हो चुका है। आइए अब आपको विस्तार पूर्वक दोनों खबरों के बारे में बताते हैं। सबसे पहले बात की जाए अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे की, जिसको लेकर काफी उत्सुकता लोगों में थी। आगामी 19 अप्रैल को होने वाला ये जम्मू कश्मीर का दौरा जो है वो स्थगित हो चुका है, यानी कि पोस्टपोन हो चुका है। इसके साथ ही दुनिया के सबसे ऊंचे चिनाब रेलवे पुल का उद्घाटन जो है वो भी अब आखिरकार टल गया है। अब नई डेट इसमें आएगी। पीएम मोदी को कटरा से श्रीनगर के लिए वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी भी दिखानी थी, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जितने भी कार्यक्रम थे, ये जितना भी यहाँ पर पूरे दिन का दौरा था, वो फिलहाल स्थगित हो गया है। अब आपके मन में सवाल चल रहा होगा कि आखिरकार पीएम मोदी का दौरा क्यों टला। हालांकि रेलवे प्रशासन ने इस बारे में आधिकारिक तौर पर कोई भी वजह जो है वो नहीं बताई है, लेकिन प्रधानमंत्री के दौरे की जो तैयारियां हैं, उन तैयारियों से जुड़े हुए सूत्रों के अनुसार आपको बता दें कि मौसम विभाग की चेतावनी के कारण जो है यहां पर यह कार्यक्रम स्थगित किया गया है। जी हां, मौसम विभाग की अगर बात करें तो मौसम विभाग के अनुसार 18-19 अप्रैल यानी कि शुक्रवार और शनिवार को कटरा और उसके आसपास के जो क्षेत्र हैं वहां पर मौसम खराब रहेगा। कटरा, रियासी, उधमपुर में भारी वर्षा की संभावना जो है जताई जा रही है। बता दें कि 19 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सबसे पहले उधमपुर पहुंचना था, फिर उसके बाद चिनाब नदी पर बने ऐतिहासिक रेलवे पुल का निरीक्षण और जो सौंपना था उसे जनता को। इसी दिन कटरा से श्रीनगर के लिए जो है वंदे भारत ट्रेन जो है उसका भी परिचालन जो है वो शुरू होना था, लेकिन अब ये इसमें देरी होगी। आपको ये भी बता दें, मौसम इसमें बड़ी बाधा इसलिए बन रहा है क्योंकि जो चिनाब पुल बना है, कभी कभी आप अगर देखेंगे तो बादलों के ऊपर वो पुल है, नीचे से बादल चल रहे होते हैं और ऊपर वो काफी ऊंचा वो पुल है। जैसे कि आप सब जानते हैं एफिल टावर से 35 मीटर ज्यादा उसकी हाइट है। मौसम वहां पर हमेशा से एक बड़ी चुनौती रहा है और अगर 18-19 अप्रैल को मौसम विभाग कह रहा है कि भारी वर्षा की संभावना है, इसीलिए यहां पर जो है इसको स्थगित किया जा रहा है। चिनाब नदी पर 1315 मीटर लंबे इस पुल की मुख्य मेहराब की चौड़ाई जो है वो 467 मीटर है और ये 266 किलोमीटर प्रति घंटे की गति वाली हवा को भी सह सकता है। इतना जबरदस्त इंजीनियरिंग मार्वल है। ये पुल जो है ऊंचाई में एफिल टावर से भी ऊंचा है और नदी तल से रेल स्तर तक कुतुब मीनार से लगभग 5 गुना ऊंचा है। जो कुतुब मीनार हम देखते हैं दिल्ली में, उससे 5 गुना ऊंचा। इंजीनियरिंग के इस चमत्कार के निर्माण में 28,000 मीट्रिक टन से अधिक इस्पात का उपयोग किया गया है। वहीं भारतीय रेलवे में अपनी तरह की पहली केबल क्रेन प्रणाली जो है वो भी शुरू की गई है, जिसका उपयोग जो है 915 मीटर चौड़ी खाई में सामग्री ले जाने के लिए जो है यहां पर किया गया है। वहीं इसकी अगर बात करें, इसमें 2 विशाल केबल कार और साथ ही 100 मीटर से अधिक ऊंचे जो है खंभे भी थे। ये पुल जो है उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक जो है काफी पुरानी परियोजना है, USBRL उस परियोजना का जो है ये हिस्सा है और ये ना ही केवल भूभाग को बल्कि आकांक्षाओं को भी जोड़ता है। वहीं अगर बात की जाए, ये मार्ग जो है वो कश्मीर घाटी को शेष भारत से सभी मौसमों में, सभी हर प्रकार के मौसम में, चाहे बर्फ हो, आंधी हो, तूफान हो, उसमें भरोसेमंद रेल संपर्क जो है वो मुहैया करवाएगा। वहीं दूसरी तरफ बात की जाए बड़ी खबर की, वो है ऐतिहासिक अमरनाथ यात्रा की। जी हाँ, अमरनाथ यात्रा 2025 के लिए रजिस्ट्रेशन 15 अप्रैल से जो है वो शुरू हो चुका है। श्रद्धालु जो हैं जिनको जाना है अमरनाथ यात्रा के लिए इस वर्ष, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह से रजिस्ट्रेशन जो है करवा सकते हैं। इसकी डिटेल्स हम आपको बता देते हैं। रजिस्ट्रेशन फीस जो है वो 220 रुपये रखी गई है और वहीं ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन जो है वो 600 से ज़्यादा बैंकों में किया जा रहा है। 1-2 बैंक नहीं है बल्कि 600 बैंक हैं। वहीं इस साल आपको बता दें अमरनाथ यात्रा जो है वो 3 जुलाई से शुरू होने वाली है। 3 जुलाई से शुरू होकर के 9 अगस्त यानी कि रक्षाबंधन तक 39 डेज 39 दिन तक जो है ये चलेगी। यात्रा 2 रूट पहलगाम अनंतनाग और बालटाल गांदरबल से होती है। उसके बारे में भी आपको जानकारी देंगे। लगभग इस बार उम्मीद की जा रही है 6 लाख से ज़्यादा श्रद्धालु जो है यात्रा पर आ सकते हैं। 5 मार्च को श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड SASB की 48वीं बैठक में उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने यात्रा की तारीखों की घोषणा जो है वो की थी और बैठक में श्रद्धालुओं के लिए सुविधाएं जो है वो और ज़्यादा बेहतर करने के लिए कई प्रस्तावों पर भी चर्चा हुई थी।
श्राइन बोर्ड ने ई-केवाईसी, RFID कार्ड, ऑन स्पॉट रजिस्ट्रेशन और साथ ही साथ दूसरी व्यवस्थाओं को भी और ज़्यादा बेहतर करने का निर्णय जो है वो इस बैठक में लिया है, ताकि यात्रा जो है वो अधिक सुव्यवस्थित हो सके और ज़्यादा सुरक्षित हो सके। वहीं इसी बीच श्राइन बोर्ड का ये भी कहना है कि इस बार जो है ऐसा माना जा रहा है पिछली बार से ज़्यादा श्रद्धालु जो हैं वो दर्शन के लिए आ सकते हैं, और इसे ध्यान में रखते हुए जम्मू, श्रीनगर, बालटाल, पहलगाम, नुनवान और पंथा चौक जो है यहाँ पर रुकने और साथ ही साथ रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था जो है वो भी की जा रही है, उसकी तैयारियां जो है शुरू हो गई हैं। वहीं इसी बीच एक श्रद्धालु जो रजिस्ट्रेशन कर रहा था, उसने रजिस्ट्रेशन के दौरान मीडिया कर्मियों को बताया कि यहाँ पर हेल्थ चेकअप भी किया जा रहा है, और उन्होंने कहा कि मैं बहुत ज़्यादा उत्साहित हूँ, ये मेरी दूसरी बार जो है अमरनाथ यात्रा होगी और सभी यात्रियों का हेल्थ चेकअप जो है वो अनिवार्य है। वहीं और भी श्रद्धालु वहाँ मौजूद थे। एक श्रद्धालु सोनिया मेहरा ने कहा कि ये मेरी दूसरी यात्रा है और मैं चाहती हूँ कि हर साल इस पवित्र यात्रा पर जा सकूँ। तो यानी कि उत्सुकता काफ़ी ज़्यादा है श्रद्धालुओं के अंदर। अमरनाथ यात्रा के 2 रूट हैं जिसके बारे में पहले मैंने आपको बताया। सबसे पहले बात करेंगे पुराने रूट की, जो है पहलगाम रूट। इस रूट से गुफा तक पहुंचने में 3 दिन लगते हैं, लेकिन ये रास्ता आसान है, आसानी से आप जा सकते हैं। यात्रा में बहुत खड़ी चढ़ाई नहीं है। पहलवान से पहला पड़ाव जो है वो, पहलगाम से पहला पड़ाव चंदनवाड़ी आता है, ये बेस कैंप से 16 किलोमीटर दूर है। फिर यहाँ से जो है चढ़ाई की शुरुआत होती है, लेकिन बहुत ज़्यादा खड़ी चढ़ाई नहीं है, आराम से आप जा सकते हैं। वहीं 3 किलोमीटर चढ़ाई के बाद यात्रा जो है वो पिस्सू टॉप पर पहुँचती है, और यहाँ से पैदल चलते हुए शाम तक जो है वो यात्रा शेषनाग पहुंचती है। ये सभी जो है पौराणिक स्थल हैं। ये सफ़र करीब जो है 9 किलोमीटर का है। अगले दिन फिर शेषनाग से यात्रा जो है वो पंचतरनी जाती है, और ये शेषनाग से करीब 14 किलोमीटर दूर है, और पंचतरनी से गुफा सिर्फ 6 किलोमीटर रह जाती है। तो कुल मिलाकर के 3 दिन की यात्रा पहलगाम रूट से होती है। वहीं बालटाल रूट की अगर बात करें, जो गांदरबल में आता है, वक्त अगर कम हो तो भी आप जा सकते हैं, क्योंकि बालटाल में ज़्यादा समय नहीं लगता। इसमें केवल 14 किलोमीटर की जो है ये सफ़र है। चढ़ाई जो है यहाँ पर 14 किलोमीटर की चढ़नी होती है, लेकिन ये एकदम खड़ी चढ़ाई है, इसलिए बुजुर्गों को इस रास्ते पर दिक्कत होती है। इस रूट पर रास्ते जो है छोटे हैं, संकरे हैं, और मोड़ जो हैं वो खतरे भरे हैं। बहरहाल 2024 में लगातार दूसरे साल देखा गया कि अमरनाथ में बाबा अमरनाथ की यात्रा में श्रद्धालुओं की संख्या में बढ़ोतरी देखने को मिली। 2023 में 4.5 लाख श्रद्धालु आए थे। 2024 में 5 लाख तीर्थयात्रियों ने बाबा अमरनाथ के दर्शन किए थे। वहीं साल 2012 में रिकॉर्ड 6.35 लाख जो है श्रद्धालुओं ने, यानी कि 6,35,000 श्रद्धालुओं ने जो है दर्शन किए थे। कोविड के कारण ये आंकड़ा कम हो गया था। कोविड के समय जो है केवल 3 लाख जो श्रद्धालु हैं वही पहुंचे थे, और इस बार माना जा रहा है कि इस बार जो है यहाँ पर ये आंकड़ा बढ़ने वाला है और 6 लाख से ऊपर ये आंकड़ा जाने वाला है। तो हमने 2 प्रमुख अपडेट आपको बता दिया जम्मू कश्मीर के, जहाँ एक तरफ मौसम की वजह से पीएम का दौरा जो है वो स्थगित हो गया, वहीं दूसरी तरफ अमरनाथ यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन जो है वो शुरू हो गया है, और श्रद्धालुओं में काफ़ी ज़्यादा उत्साह देखने को मिल रहा है। बहरहाल क्या कहना है आपका इस पूरी खबर पर, आप जरूर हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर करें। बने रहें तमाम अपडेट्स के लिए द डिजिटल रिपोर्टर के साथ। धन्यवाद।